नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल लर्न विद हिमांशु में। तो आज आप समझ सकते हो कि हम किस मैप का अध्ययन करेंगे और किस कंट्री के मैप का अध्ययन करेंगे। जो हमारी वर्ल्ड सीरीज़ है उसमें हम एक कंट्री और जोड़ेंगे जिससे हमारे वाद और विवाद रहते हैं, जो भारत के लिए एक पैथेटिक कंट्री माना जाता है। चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं पाकिस्तान का आज फिजिकल और पॉलिटिकल एंड पाकिस्तान के जो जो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट शहर है, पाकिस्तान में घाटियाँ, पाकिस्तान के दर्रे, पाकिस्तान में पहाड़ियाँ, सारी चीज़ें हम इस मैप में कवर करेंगे। पहले मैं आपके लिए प्रोविंसेस बताऊंगा, फिर मैं आपके लिए पाकिस्तान की सिटीज़ बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपके लिए पाकिस्तान का फिजिकल मैप है उसे बताऊंगा और जो वॉर हुए थे दो उनकी भी बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं पाकिस्तान के प्रोविंसेस। तो दोस्तों ये वैसे पहले मैं पाकिस्तान की बाउंड्री बना देता हूँ। ये है दोस्तों, ये पाकिस्तान की बाउंड्री। अभी आप लोग स्वयं ही अज्यूम कर लोगे कि ये लग कैसा रहा है, किस टाइप का लग रहा है ये मैप। देखिए दोस्तों, ये क्या है ना, ये है पाकिस्तान का मैप। अब आप देख सकते हो ये लग रहा है इस तरह का जैसे कोई बैठा हुआ है, समझ रहे हो। ये है पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस, ये है पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस, ये है पाकिस्तान का बलूच प्रोविंस। कौन सा प्रोविंस? बलूच प्रोविंस। और ये है दोस्तों गिलगित बाल्टिस्तान। क्या गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र ये रहा, और इसे कहते हैं क्या नॉर्थ वेस्ट प्रांत। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की सिटीज़ के बारे में। बेसिकली आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान की जो पश्चिमी सीमा लगती है, ये पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा लगती है ईरान के साथ। किसके साथ? ईरान के साथ लगती है पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा। वैसे आज मैंने स्लाइड्स नहीं बनाई हैं क्योंकि आज सारे पॉइंट्स मैं लिख के स्वयं कवर कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट कंट्री है पाकिस्तान, इसीलिए आज मैंने इसकी कोई स्लाइड नहीं बनाई है। तो पाकिस्तान की जो पश्चिमी सीमा लगती है, पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा किसके साथ लगती है? तो पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा लगती है ईरान के साथ। और ये पाकिस्तान रहा। और पाकिस्तान की ये कौन सी सीमा है? तो दोस्तों ये सीमा है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट किसके साथ लगती है? मतलब कि उत्तर पश्चिम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, किसकी? पाकिस्तान की। और दक्षिण पूर्व की सीमा लगती है भारत के साथ। ठीक है, भारत के साथ पाकिस्तान कितना बॉर्डर शेयर करता है? तो 3300 किलोमीटर के समथिंग भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे वो हम अपने नेक्स्ट मैप पे चलते हैं। चलिए, अब इस मैप में मैं आपको बताऊंगा जो पाकिस्तान की सिटीज़ है, पाकिस्तान के मोस्ट इम्पोर्टेंट शहर हैं, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। चलिए, तो पहले हम बात करते हैं, ये है जम्मू कश्मीर। इसकी चर्चा कुछ ही क्षणों में करेंगे, अभी हम कुछ ही देर में। और ये वाला क्षेत्र है, इसे कहते हैं गिलगित बाल्टिस्तान। क्या? गिलगित बाल्टिस्तान ये क्षेत्र है। ठीक है, चलिए, ये रहा पंजाब प्रोविंस। कौन सा? पंजाब प्रोविंस, जो कि भारत में भी है आधा पंजाब, और बंटवारे के समय आधा पंजाब चला गया था दोस्तों पाकिस्तान में। ठीक है, ये रहा पंजाब में ही क्या है, लाहौर। ठीक है, देखिए ये यहाँ से ये ज़्यादा दूरी पे, मतलब ये रहा लाहौर। ये रेड रेड आपको दिख रहा है, ये रेड रेड क्या है? लाहौर। लाहौर के जस्ट नीचे आ जाता है, ये आप देख सकते हो, ये रहा मुल्तान। क्या रहा? लाहौर के जस्ट नीचे क्या आता है? मुल्तान। ठीक है दोस्तों, लाहौर, मुल्तान। और इसके ऊपर कहीं से, लाहौर से थोड़ा ऊपर, लाहौर से थोड़ा ऊपर इस जगह आ जाता है ये इस्लामाबाद। देखो ये रहा इस्लामाबाद। ठीक है, लाहौर से थोड़ा ऊपर क्या आ जाता है? इस्लामाबाद आ जाता है। ठीक है, लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद, तीन सिटीज़ अपन देख चुके जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहाँ की? पाकिस्तान की। ठीक है, सिंध प्रोविंस में ये आ जाता है कराची। ये आप देख रहे हो, कराची कहाँ पर है? सिंध प्रोविंस में। और सिंध प्रोविंस में ही आता है एक हैदराबाद। कराची और हैदराबाद ये दोनों मोस्ट है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा नगर क्या है? कराची है पाकिस्तान का। ठीक है, अब देखो ये रहा रावलपिंडी। ये क्या रहा? पाकिस्तान का रावलपिंडी। रावलपिंडी किस प्रोविंस में आता है? तो पंजाब प्रोविंस में आता है रावलपिंडी। और ये रहा पेशावर। ये आप देख सकते हो, ये क्या है? ये है पेशावर। ठीक है, देखो ये रहा, ये आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप अपने एटलस में ज़रूर देखना, आपको दिखेगा। ठीक है, ये पेशावर रहा। ठीक है, और पेशावर से थोड़ा ही इधर इधर ये आ जाता है क्या? क्वेटा। ठीक है, क्वेटा कहाँ जाता है? तो बलूच में, बलूचिस्तान में आ जाता है। ठीक है, बलूचिस्तान में क्या आ जाता है? क्वेटा। और आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? ग्वादर। क्या है ये? ग्वादर।
ग्वादर में ही एक पत्तन है, उसे कहते हैं क्या, ग्वादर का बंदरगाह। उसे कौन विकसित कर रहा है, तो उसे चीन विकसित कर रहा है। ठीक है, कौन, चीन, चीन इसे विकसित कर रहा है। ठीक है, रावलपिंडी के जस्ट नीचे एक फैसलाबाद करके भी एक शहर है यहाँ का। रावलपिंडी के जस्ट नीचे फैसलाबाद। ठीक है, कहाँ है ये, पंजाब प्रोविंस में। तो ये हुई पाकिस्तान के मोस्ट इंपोर्टेंट सिटीज़। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट मैप पर। तो अब अपन आ चुके हैं इस मैप पर। ठीक है, इसमें पाकिस्तान के थोड़ा फिजिकली मतलब जो कि पर्वत पहाड़ियाँ जो हैं वो भी दी हुई हैं। ठीक है, इस मैप में। तो अब मैं आपको पाकिस्तान की जो पहाड़ियाँ हैं उनको मैं थोड़ा डोनेट करके आपके लिए बता देता हूँ। ठीक है, हालांकि लिख तो नहीं पाएंगे। देखो ये रहा कराची, कराची से आप ये देख रहे हैं, ये इस पहाड़ी को क्या कहते हैं, इस वाली पहाड़ी को कहते हैं दोस्तों क्या, किरीथर। क्या, किरीथर। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्या, किरथर, किरथर श्रेणी। ठीक है, इसे किरथर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंट श्रेणी है उन्हें अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, किरथर श्रेणी। अब यहाँ से शुरू होती है एक, ये इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे मित्रों सुलेमान। क्या, सुलेमान, सुलेमान श्रेणी। ठीक है, किरथर श्रेणी, सुलेमान श्रेणी। और ये वाला पूरा आपको पता ही है, ये हिंदू कुश आ जाता है। क्या, ये हिंदू कुश, जैसा कि ये लिखा भी हुआ है, ये हिंदू कुश आ जाता है। अब यहाँ पे अपन इस अभी चर्चा कर लेते हैं दर्रों की, जो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट दर्रे हैं। अब दर्रों की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आता है बोलन दर्रा। क्या, बोलन दर्रा, बोलन दर्रा मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, बोलन दर्रा। बोलन दर्रा किस श्रेणी में है, तो बोलन दर्रा आता है किरथर श्रेणी के अंदर। किस श्रेणी के अंदर, किरथर श्रेणी के अंदर आता है बोलन दर्रा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है क्या, खैबर दर्रा। खैबर दर्रा किस श्रेणी के अंदर आता है, आप देख ही सकते हो। तो खैबर दर्रा आता है हिंदू कुश श्रेणी के अंदर। किस श्रेणी के अंदर आता है खैबर दर्रा, तो खैबर दर्रा आता है हिंदू कुश श्रेणी के अंदर। और एक और दर्रा है, वो है गोमल दर्रा। गोमल दर्रा आ जाता है इस जगह। ठीक है, ये हो गया बोलन दर्रा, ये हो गया गोमल दर्रा, कौन सा, गोमल, गोमल दर्रा। और ये हो गया खैबर दर्रा। अपन ने तीनों दर्रे देख लिए, तीनों पहाड़ियाँ देख ली। ये कौन सी है, किरथर, ये सुलेमान और ये हिंदू कुश, तीनों श्रेणियाँ देख ली। अब यहाँ की पाकिस्तान की जो सबसे ऊंची चोटी है, पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी, चलो मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट। पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी, पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी। तो पाकिस्तान की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी जाती है, तो मानी जाती है तिरिचमी करके। ठीक है, ये तिरिचमी पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोटेट कर लेना। चलिए अब मैं इसे रफ कर देता हूँ, फिर अभी कुछ और चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करनी है। ठीक है, अब पाकिस्तान में एक नदी बहती है, इस नदी को कहते हैं अपन क्या, सिंधु नदी। देखो ये इस तरह आती है पाकिस्तान में, कौन सी नदी है ये, सिंधु नदी। ठीक है, और आके ये अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, ये कौन सी नदी है, तो ये है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, तो इधर से आती है ये काबुल रिवर। ठीक है, अब इधर से आती है कौन सी, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज। ये 5 नदियाँ आकर सिंधु नदी में मिलती हैं। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्ट बनता है वो क्या बनता है, कि सारी नदियाँ आकर सिंधु में किस जगह मिलती हैं पाकिस्तान में, तो ये सारी नदियाँ आकर सिंधु नदी में, पाकिस्तान में एक मिठान कोट करके जगह है। क्या, मिठान कोट, मिठान कोट। ठीक है, मिठान कोट में आकर ये सारी नदियाँ सिंधु में आकर मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आती है एक सॉल्ट रेंज। क्या, सॉल्ट रेंज। तो ये सॉल्ट रेंज क्या ना, किस किस के लिए फेमस है, तो ये सॉल्ट रेंज फेमस है सेंधा नमक के लिए। यहाँ पे है सॉल्ट रेंज। सॉल्ट रेंज क्या है ना, विश्व प्रसिद्ध सेंधा नमक के लिए, मतलब जो सेंधा नमक होता है ना उसके लिए प्रसिद्ध मानी जाती है सॉल्ट रेंज। ठीक है, और जिप्सम के लिए भी, काय के लिए, रुको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सेंधा नमक। ठीक है, जिप्सम, सेंधा नमक, जिप्सम और चूना पत्थर। क्या, चूना पत्थर। इन तीनों चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण क्या है, तो इस जगह आती है सॉल्ट रेंज। ठीक है, ये पाकिस्तान में है। इन तीनों चीज़ों के लिए फेमस है चूना पत्थर, सेंधा नमक, और जिप्सम के लिए फेमस क्या है, सॉल्ट रेंज। ठीक है, पाकिस्तान का ये वाला प्रांत नॉर्थ वेस्ट प्रांत है। ठीक है, कौन सा, नॉर्थ वेस्ट। इस नॉर्थ वेस्ट प्रांत में एक घाटी है, उस घाटी को कहते हैं कौन सी, स्वात घाटी। कौन सी,
स्वात घाटी। कहाँ पर है ये? पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट प्रांत में एक घाटी है, उस घाटी का नाम क्या है? स्वात घाटी। इस स्वात घाटी को क्या कहा जाता है? इस स्वात घाटी को पाकिस्तान का हेवन कहा जाता है, यानी पाकिस्तान का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो डायरेक्ट पॉइंट याद रखना आप, इस जगह है। कहाँ? नॉर्थ वेस्ट प्रांत में। नॉर्थ वेस्ट प्रांत में क्या है? तो स्वात घाटी। स्वात घाटी को क्या कहा जाता है? स्वात घाटी को कहा जाता है पाकिस्तान का स्वर्ग। ठीक है। अब इसी क्षेत्र में, ये नॉर्थ वेस्ट प्रांत है ना, इसी क्षेत्र में एक वजीरिस्तान करके प्रांत, वजीरिस्तान है क्या? वजीरिस्तान। तो ये वजीरिस्तान कहाँ है? इस नॉर्थ वेस्ट प्रांत में ही वजीरिस्तान है। वजीरिस्तान क्या है ना, एक पगडंडी करके मार्ग है, मतलब पगडंडी उस तरह का क्षेत्र है एक, मतलब तालिबानी रहते हैं इस जगह। क्या? तालिबानी की गतिविधियां हैं यहाँ पर। ठीक है। कहाँ पर? इस जगह वजीरिस्तान में क्या है? तालिबान की गतिविधियां वजीरिस्तान में और स्वात घाटी दोनों पास पास में ही है। ठीक है। तो वजीरिस्तान और स्वात घाटी दोनों को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। क्या? अशांत क्षेत्र। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तालिबान की गतिविधियां होने के कारण इन दोनों क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। देखो, ये हमने सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिया। अब ये सिंधु नदी क्या है ना, जब पाकिस्तान में आती है, ये आ रही है सिंधु नदी, ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो क्या है ना, ये बहुत सारी नहरें बनाते हुए आती है। क्या? नहरें। तो इसीलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। क्या? नहरों का देश कहा जाता है किसे? पाकिस्तान को। ठीक है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। अब पाकिस्तान का क्या क्या? लाहौर ये रहा, कराची ये रहा, ठीक है, और मुल्तान ये नीचे ही है, ये यहाँ पे मुल्तान। इन तीनों, ये तीनों जगह काय के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तीनों जगह प्रसिद्ध है चीनी उद्योग, चीनी उद्योग और कागज उद्योग। क्या? कागज उद्योग। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ। और जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के सियालकोट में, कहाँ पर? सियालकोट में। पाकिस्तान के सियालकोट में जो खेलों के सामान होता है, क्या है कि खेल के सामान, खेल के सामान बनाए जाते हैं। कहाँ पर? पाकिस्तान के सियालकोट में। ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लेना। बेसिकली क्या है ना, आज मैंने स्लाइड नहीं बना पाई है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान और चाइना के संबंधों के बारे में। तो पाकिस्तान क्या है ना, बेसिकली पाकिस्तान और चाइना मिलके क्या कर रहे हैं? ये है ग्वादर। ठीक है। क्या? ये ग्वादर। इस ग्वादर बंदरगाह को विकसित कौन कर रहा है पाकिस्तान के को? तो ग्वादर बंदरगाह को विकसित कर रहा है पाकिस्तान को कौन? चाइना। ठीक है। कौन विकसित कर रहा है? चाइना। और चाइना की सहायता से ही, कहे कि चाइना की सहायता से ही पाकिस्तान में, कहाँ पर? पाकिस्तान में चश्मा तृतीय, क्या? चश्मा 3 और चश्मा 4, चश्मा तृतीय और चश्मा 4 परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया गया। क्या? चश्मा तृतीय और चश्मा 4 परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण चाइना की सहायता से पाकिस्तान के लिए किया गया, जो कि क्या है? 6000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है। सॉरी, 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन, 6000 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। 600 मेगावाट बिजली का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। क्या? चश्मा 3 और चश्मा 4 क्या है? ये है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है मित्रों। पाकिस्तान में एक बांध है, कि उस बांध का नाम क्या है? उस बांध का नाम है ड्रेमर। क्या? ड्रेमर। उस बांध का नाम है ड्रेमर बांध। इस ड्रेमर बांध का निर्माण चाइना ने, किसने? चाइना ने किया है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। क्यों किया है? क्योंकि ये ड्रेमर बांध है ना, ये सीपैक का ही एक भाग है। ठीक है। सीपैक का फुल फॉर्म क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरपोरेशन नहीं, इसका मतलब कॉरिडोर। कॉरिडोर मीन्स होता है गलियारा। क्या? गलियारा। ठीक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, फ्लो में कॉरपोरेशन निकल जाता है। अब मैं आपको विवाद बता देता हूँ, भारत और पाकिस्तान का विवाद क्या क्या है। तो भारत और पाकिस्तान का जो विवाद है, उसकी अभी हम यहाँ पर आके अभी चर्चा करते हैं। चलिए, इसे मैं थोड़ा रफ कर किए देता हूँ। देखो, इस जगह है एक सरक्रीक करके जगह है। कहाँ पर? ये गुजरात है। इस जगह सरक्रीक करके, क्या? सरक्रीक। ये बेसिकली ये एक 96 किलोमीटर की लंबी विवादित पट्टी मानी जाती है। कितनी?
96 किलोमीटर की। क्या है ये? 96 किलोमीटर की एक विवादित जल की पट्टी है, ठीक है। इसे सर क्रीक लाइन कहते हैं, ठीक है। इसे पाकिस्तान कहता है कि ये हमारा है, लेकिन फ़िलहाल ये भारत के पास ही है, ठीक है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा 2 युद्ध हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। तब ये मैंने ले लिया, ये है 1971 का युद्ध। कौन सा? 1971 का युद्ध। बेसिकली भारत से क्या है ना, भारत और पाकिस्तान से 2 युद्ध हुए हैं। एक युद्ध हुआ था 1965 में, ठीक है। एक 1965 में हुआ था। 1965 का युद्ध भी किस किस के बीच हुआ था? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इसमें भी इंडिया ही विजय, मतलब इंडिया ने ही ये जीता था। एक युद्ध हुआ था 1971 में, ठीक है। 1971 में ये युद्ध हुआ था। अरे एक मिनट रुक, 1971 में ये युद्ध हुआ था। अब 1971 में ये युद्ध क्यों हुआ था? तो 1971 में ये युद्ध हुआ था बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, ठीक है। बांग्लादेश को बेसिकली उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। क्या कहते थे? पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। क्या पूर्वी पाकिस्तान कहते थे बांग्लादेश को उस समय? लेकिन बांग्लादेश जब ये युद्ध हुआ, कौन सा? 1971 का, तो इसे भारत जीत गया 1971 को, क्योंकि भारत ने, बांग्लादेश की ओर से भारत ने चढ़ाई की थी पाकिस्तान के ऊपर और भारत इस युद्ध को जीत गया था। तो जब भारत इस युद्ध को जीत गया था 1972 में, कब? 1972 में बांग्लादेश करके एक नया कंट्री आया, ठीक है, अस्तित्व में। लेकिन ये जो 1971 का युद्ध हुआ, इसकी खास बात क्या है? तो इसकी खास बात ये है दोस्तों कि इस युद्ध में पाकिस्तान के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे वो थे AK नियाजी। कौन थे? AK नियाजी। और भारत के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे वो कौन थे? जगजीत सिंह अरोड़ा। कौन थे? जगजीत सिंह अरोड़ा, ठीक है। तो पाकिस्तान के AK नियाजी, जो कि पाकिस्तान के कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। AK नियाजी ने भारत के सामने, कितने? भारत के सामने बेसिकली, ऐसे तो ये आंकड़ा 93,000 है, लेकिन कई जगह 90,000 ये बोल दिया जाता है। तरह भारत के सामने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और इन्होंने हार मानी। उसी का ये यहाँ पर आप देख रहे हो, ये सिग्नेचर करते हुए, ये आत्मसमर्पण के ही दस्तावेज हैं, ठीक है। यहाँ पर ये अजीत सिंह अरोड़ा और ये पाकिस्तान के AK नियाजी, इनके बीच ये चल रहा है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। उस समय हम ये युद्ध जीते, उस समय हमारी जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी, ठीक है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? शायद भुट्टो करके थे, अलकारेज भुट्टो करके, ठीक है। तो इन दोनों के बीच समझौता हुआ। वो समझौता कहाँ पर हुआ? वो समझौता हुआ था 1971 में शिमला में, ठीक है। तो उसे नाम दे दिया जाता है क्या? शिमला समझौता, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के बारे में पढ़ने के लिए था। इससे ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में पढ़ने के लिए बाकी कुछ भी नहीं है। जो भी जानकारियाँ थी हमने सारी इस मैप में, इस वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। तो धन्यवाद मित्रों।